अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। इसके जो मेन रूल्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थी बातें कि अल्केन में किस तरह से बेटा नेमिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन, फिर नंबरिंग और फिर किस तरह से अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग की जाती है। सिमिलर ग्रुप्स हों एक से ज़्यादा तो किस तरह से, और डिसिमिलर ग्रुप्स हों तो किस तरह से। आज एक तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ दो इसमें स्पेशल रूल्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। पहली बात बेटा हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन के हवाले से हमारी पहली बात थी। इसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक मॉलिक्यूल है, फ़र्ज़ करिए एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन के हवाले से बात थी। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रा किया, ये मैंने एक मॉलिक्यूल बेटा आपके सामने ड्रा किया है। इस मॉलिक्यूल में हम एक CH3 इधर ड्रा कर लेते हैं, चलें ये भी रहने दें। अब इस मॉलिक्यूल को मैं एक दफ़ा दोबारा ड्रा करता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल बेटा ड्रा हुआ है। अब लॉन्गेस्ट चेन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा इक्वल लेंथ की चेन अवेलेबल है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट चेन यूँ सिलेक्ट करूँ तो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आते हैं, और अगर मैं इसको यूँ करके सिलेक्ट कर लूँ तो तब भी इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिलेक्शन और ऊपर वाली सिलेक्शन में एक फ़र्क है, वो ये कि इस सिलेक्शन में एक ये कार्बन बाहर नज़र आ रहा है, 1 ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और तीसरी ब्रांच ये नज़र आ रही है, सारी की सारी एक ब्रांच है। तो इस सिलेक्शन में 3 ब्रांचेस बन रही हैं, जबकि ऊपर वाली सिलेक्शन में 1 2 3 और 4 ब्रांचेस बन रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इक्वल चेन लेंथ अवेलेबल हों, यानी ऊपर वाले हिसाब से भी ये पेंटेन है और इस हिसाब से भी ये पेंटेन है, तो पेरेंट नेम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर वाले में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं और नीचे वाले में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कम आती हैं, तो बेटा हम कम वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम ब्रांचेस शो करेगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहली बात यह है कि हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम चेन लेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देख लें कि कहीं एक चेन में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस और दूसरी चेन में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस सेम आती हैं कि डिफरेंट आती हैं। अगर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस डिफरेंट आ रही हैं तो वो जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उसको सेलेक्ट करना है, जिसमें कम ब्रांचेस आएंगी उसे सेलेक्ट नहीं करना। अब इसी एतबार से अगर मैं इस मॉलिक्यूल का जो है वो अब नंबरिंग करूँ, तो नंबरिंग करते हुए बेटा अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 से ब्रांच शुरू हो रही है, यहाँ भी 1 2 पे ब्रांच आ रही है, 3 पे 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ से भी 3 पे 2 ब्रांचेस हैं, तो सेम है दोनों साइड से। तो आप जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। तो पेरेंट नेम हो गया बेटा पेंटेन, ये पेंटेन है, और पेंटेन में ये मिथाइल नज़र आ रहा है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, 3 मिथाइल हैं, तो ये ट्राई मिथाइल है, ट्राई मिथाइल है, और इथाइल भी इसमें मौजूद है, यानी ये इसके ब्रांचेस हैं और ऊपर उसका पेरेंट नेम साथ मेंशन है। अब बेटा रूल के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली इथाइल क्योंकि ई से स्टार्ट होता है तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे, फिर पेंटेन पेरेंट नेम एंड पे आएगा। अब इथाइल के साथ इसका लोकेंट इथाइल कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, उधर से भी गिन लें तब भी कार्बन 3 है, इधर से भी ये कार्बन 3 ही बनता है।
तो इथाइल कार्बन 3 पर होगा तो इसका नाम होगा 3 इथाइल। उसके बाद 2, 3 और 4 पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं तो 2, 3 और 4 सेपरेटेड बाय कॉमास, और 3 दफ़ा मिथाइल नहीं लिखेंगे, जस्ट ट्राई मिथाइल लिखेंगे और पेंटेन 3 इथाइल 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होगा। तो एक रूल ये है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन ज़्यादा बनती है, एक इक्वल लेंथ की एक से ज़्यादा चेन अवेलेबल हैं, तो ये देख लें कि कहीं एक में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस और दूसरे में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस में फ़र्क तो नहीं आ रहा, तो जो मैक्सिमम ब्रांचेस वाला होगा वो दुरुस्त होगा। दूसरा है बेटा कि हमारे पास जो नंबरिंग का तरीक़ाकार होता है, तो नंबरिंग के लिए हम आमतौर पर जब चेन की नंबरिंग करते हैं, नंबर दी चेन की नंबरिंग में हम लोग कहते हैं कि अगर दोनों कॉर्नर से ब्रांच बराबर फासले पर हो तो आप किसी कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर यहाँ से गिने तो मिथाइल कार्बन 2 पर आ रहा है, यहाँ से ये मिथाइल कार्बन 2 पे आ रहा है, तो आपके पास सेम बनते हैं। ये यहाँ से भी गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पेंटेन है और 2 और 4 पे मिथाइल है। यहाँ से गिने तब भी 2, 4 डाई मिथाइल पेंटेन बनता है, यहाँ से गिने तब भी 2, 4 डाई मिथाइल पेंटेन बनता है। ठीक है, बट अगर हमारे पास एक और ब्रांच हो, यानी 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं और वो ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है, तो बेटा फिर आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से मैक्सिमम ब्रांचेस नज़दीक पड़ती हैं। ये सादा ज़ुबान में बात है। असल रूल जो है वो क्या है, पहले मैं इसी मॉलिक्यूल को एक दफ़ा दोबारा लिख लूँ। असल बेटा बात यह है, जो रूल है कि सम ऑफ द लोकेंट जो है वो लीस्ट होना चाहिए। सम ऑफ द लोकेंट शुड बी लीस्ट। जो लोकेंट होते हैं कार्बन एटम्स, उनका टोटल जो है वो कम से कम आना चाहिए। मसलन ये 3 ब्रांचेस वाला एक मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल नीचे है। एक स्टूडेंट यहाँ से गिनती शुरू करता है कि ब्रांच दूसरी कार्बन पर है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। एक यहाँ से नंबरिंग शुरू करता है 1, 2, 3, 4 और 5। अब बेटा जिसने यहाँ से नंबरिंग शुरू की उसका एक कार्बन 2 आ गया, एक 4 और तीसरा भी 4, 2 + 4 + 4, ये सम बनेगा 10। और जिसने यहाँ से नंबरिंग की है उसकी पहली ब्रांच भी 2 पर, दूसरी ब्रांच भी 2 पर और तीसरी ब्रांच 4 पर है, तो 2, 2, 4 और 4 8 बनेगा। अब ये सम कम आ रहा है, ये दुरुस्त है, ये ऊपर वाला सम गलत हो जाएगा। सो व्हेन देयर आर मोर देन 2 ब्रांचेस आर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, तो बेटा हमने सिलेक्शन इस अंदाज से करनी है कि जो लोकेंट्स आएंगे उनके सम कम से कम बने। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं ये देख के कि यहाँ भी मिथाइल कॉर्नर से दूसरी कार्बन पर है, यहाँ से भी मिथाइल कॉर्नर से दूसरी कार्बन पर है, तो बेटा हमने ये देखना है कि टोटल जो सम बनेगा लोकेंट्स का वो कहाँ पे कम से कम नंबर पे आता है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका नाम होगा पेरेंट नेम पेंटेन। कार्बन 2 पर 2 मिथाइल हैं और कार्बन 4 पर मिथाइल है, तो बेटा ये हो जाएगा 2, 2 और 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब बेटा यहाँ पे हमारे तकरीबन रूल्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास एक चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास लिखा हुआ आ जाता है तो आपने उसके स्ट्रक्चर से उसका नाम कैसे बनाना है। अब बेटा बाज़ औक़ात ये होता है कि स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है, स्टूडेंट ने उससे नाम बनाना होता है। अब मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है जिसमें लिखा होता है CH3 CH2 ट्वाइस CH3 ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब स्टूडेंट ने इसको किस तरह से मैनेज करना है।
तो बेटा इसको आपके ज़हन में एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि CH3 हमेशा कॉर्नर्स पे होता है, CH3 चेन के दरमियान में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर CH3 चेन के दरमियान में आ जाएगा तो कार्बन के नंबर ऑफ़ बॉन्ड 4 से बढ़ जाएंगे। लिहाजा CH3 हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा या ब्रांच में चला जाएगा। तो ये देखें CH3 है, CH2 ट्वाइस का मतलब है 2 दफ़ा CH2 लिख लें, फिर आगे CH है और 2 CH3 हैं, एक इनफैक्ट यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का अब आप नाम बना सकते हैं। डेफिनेटली आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच नज़दीक है, 3, 4 और 5। पेंटेन है और पेंटेन में कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज़ 2 मिथाइल पेंटेन, ये 2 मिथाइल पेंटेन है। इस तरह अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ CH3 CH2 CH CH2 CH3 ट्वाइस, अब ये एक मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, लेकिन फ़र्ज़ करें कि बॉन्ड नहीं बना हुआ, इसने साथ जोड़ के उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप अंडरस्टूड बात है बेटा, अगर HCl को यूँ लिख दें या H बॉन्ड Cl लिख दें, दोनों ही दुरुस्त हैं, गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ये साथ लिखे हुए हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड अंडरस्टूड मौजूद है। तो आप इसे ओपन करके अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें, CH3 CH2 फिर CH है, अब CH2 CH3 एक और CH2 CH3 एक है। अब आप इसका नाम बना लें। यह हर तरफ से 5 वाली चेन बनती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ही बात बनती है। और जो मर्ज़ी सिलेक्शन कर लें, ब्रांच एक ही भी निकलेगी, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। पेंटेन, पेंटेन में कार्बन नंबर 3 उधर से भी और इधर से भी, कार्बन 3 पर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इधर से भी गिने ये कार्बन 3 है, इधर से गिने कार्बन 3 है, और CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके नेम्स जो हैं स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ठीक होगी बात। अब एक आध मॉलिक्यूल बेटा हम प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। अच्छा बेटा, ये मैंने आप लोगों के सामने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रा किए हैं, हमने इनका नाम लिखना है। अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक होगी बात। हमारे पास 2 इक्वल चेन लेंथ अवेलेबल हैं, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, ये बेटा 7 कार्बन वाली चेन हो गई, हेप्टेन हो गया। हेप्टेन में डेफिनेटली नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रांच यहाँ से नियरेस्ट पोजीशन पे यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ का नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 3 पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और 4 पे लगा हुआ है प्रोपाइल। प्रोपाइल में बेटा 2 ऑप्शंस होती हैं। एक, अगर प्रोपाइल इस तरह से लगा हो कि ये फ़र्ज़ करें ब्रांच चेन है, चेन के साथ ब्रांच में तीनों कार्बन एक सीरीज़ में लगे हों, तो बेटा इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। और एक ये है कि ये चेन चल रही है और एक कार्बन ऐसे और बाकी 2 कार्बन इसके दाएं में, अब ये कुल मिला के 3 कार्बन ही हैं, सीरीज़ में नहीं लगे हुए, ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए, ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। जबकि यहाँ पर ये 3 इस तरह से लगे हुए हैं कि एक है दूसरा और तीसरा उसकी साइड पर लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक होगी बात। तो ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, जबकि नीचे वाली एग्जांपल में ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अब बेटा इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। इथाइल अल्फ़ाबेटिकली ई सबसे पहले आता है, उसके बाद एम और उसके बाद पी आता है। तो पहले इथाइल, मिथाइल, देन प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। अब इनकी लोकेंट के लिहाज से इनकी नंबरिंग कर दें। नंबर 3 पे इथाइल लगा हुआ है, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल, हेप्टेन।
4n प्रोपाइल हेप्टेन। वैसे तो बेटा नॉर्मली नाम आपको एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह स्पेस ना बचे तो आप नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 इथाइल 2 मिथाइल 4n प्रोपाइल हेप्टेन। अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पर 1 2 तीसरी पे ब्रांच है, यहाँ पर दूसरी सारी ब्रांच है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भी हेप्टेन है। हेप्टेन में कार्बन 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और 5 पर मिथाइल लगा हुआ है और 4 पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आइसो का आई नहीं हम कंसिडर करेंगे, प्रोपाइल असल जो ब्रांच है वो प्रोपाइल ग्रुप है। तो प्रोपाइल P से और मिथाइल M से है, तो M अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो 2 और 5 2 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि बेटा जो हमारा ज़्यादा रिसेंट रूल्स हैं उसमें आइसो वाली टर्म ख़त्म हो गई हुई है, तो हम इसको इथाइल कंसीडर करते हैं। इथाइल में कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ज़्यादा रिसेंट जो नेमिंग है हम इसे पढ़ते हैं, लिखते हैं 4 मिथाइल इथाइल। ये मिथाइल इथाइल ग्रुप है, यानी इस पोजीशन में जहाँ पे आपने 4 आइसोप्रोपाइल लिखा है, जो हमारी मॉडर्न है उसमें हम 4 मिथाइल इथाइल लिखेंगे। ये हमारी ब्रांच है और ब्रांच में आगे सब ब्रांच मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो सब ब्रांच होती है उसे छोटी ब्रैकेट, ठीक होगी बात, इसमें लिखते हैं, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं, उसमें लिखेंगे और ब्रांच नेम बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल इथाइल, आगे मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। अच्छा, खैर आप फ़िलहाल इसे, जो इंटर के स्टूडेंट हैं, इसे इसी पैटर्न पे ज़हन में रखें। 2 5 डाई मिथाइल 2 5 डाई मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब तीसरे मॉलिक्यूल को मैंने 2 दफ़ा लिखा है। आप ज़रा समझें क्यों। देखें बेटा, 1 2 3 4 5 हैं। अब 5 कार्बन के साथ इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 और 5। तो 3 पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा इसका नाम होगा 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आते हुए इधर टर्न कर जाऊँ और ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, अगेन दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये पेंटेन ही है, पेरेंट नेम पेंटेन ही रहा इसका। लेकिन इस सिलेक्शन में 3 ब्रांचेस आ गई, मिथाइल मिथाइल इथाइल। सो दिस सिलेक्शन इज़ करेक्ट सिलेक्शन। ऊपर वाला नाम गलत है, ऊपर वाला नाम जो मैंने बनाया वो गलत हो गया, ठीक होगी बात। अब देखें कैसे इसका, अब 1 और 2 पर मिथाइल है, यहाँ से 1 और 2 पर मिथाइल है, यहाँ से 3 पर इथाइल, यहाँ से भी 3 पर इथाइल है, दोनों कॉर्नर्स इक्वलेंट हैं। इधर से चलें तो एक 2 पे आएगा, एक 4 पे आएगा, इधर से चलें एक 2 पे एक 4 पे, और ये 3 पर ही आएगा। तो बेटा इसका करेक्ट नेम बनेगा, क्योंकि इथाइल ई से शुरू होता है, पहले इथाइल को लिखेंगे, इथाइल 3 पोजीशन पर है, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये बेटा हमारे पास जो है ये अल्केन का नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये अल्केन का सारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। इसके 3 लेक्चर्स हैं। पहले लेक्चर में बेटा मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दी हैं, दूसरे लेक्चर में मैंने उसके रूल्स बताए हैं, और तीसरे लेक्चर में जो 2 रूल स्पेशल थे और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। इन्हें बेटा देखें, इन्हें समझें, क्योंकि पेपर में रूल्स कभी भी नहीं पूछे जाते। पेपर में या नाम आता है उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, या स्ट्रक्चर आता है और उसका नाम।
अगर ऐसा भी ना हो तो बेटा ये बात जहन में रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ख़ास तौर पर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त तक आप समझ नहीं सकते जब तक आपको नॉमनक्लेचर और ख़ास तौर पर अल्केन के नॉमनक्लेचर का ना पता हो, क्योंकि रिएक्शंस याद करते हुए स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि रिएक्टेंट्स में क्या चीज़ है और प्रोडक्ट में क्या चीज़ है। इसलिए नॉमनक्लेचर पे ग्रिप होना बेहद ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से बार बार सुनें, इसे अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।